हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज IGI-PES के बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। यानी 2020 का जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसे हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 5 है और यही इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। इससे पहले के जो 4 पार्ट्स इस वीडियो के आ चुके हैं उसमें हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे और इस तरह हमारा 2020 का बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का एंट्रेंस पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 81। द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर मैराथन रेस इज। क्वेश्चन में पूछा गया है जो मैराथन रेस होती है उसकी स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितनी होती है। ऑप्शन है आपके सामने 26 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या 42.125 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर। मैराथन रेस की जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है वो 42.195 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। इंडियन फुटबॉल टीम्स फर्स्ट अपीयरेंस इन ओलंपिक्स वॉज। क्वेश्चन में पूछा गया है ओलंपिक्स में भारत की सबसे पहली फुटबॉल टीम ने कौन से साल में पार्टिसिपेट किया। ऑप्शंस आपके सामने 1936, 1948, 1952 या 1956। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1948। सन 1948 में सबसे पहली बार भारत की फुटबॉल टीम ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। Who among one of the following official controls a football match? क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे 4 ऑफिशियल्स के नाम दिए गए हैं। इन चारों टाइप के ऑफिशियल्स में से फुटबॉल गेम के अंदर जो ऑफिशियल होता है जो कि गेम को कंट्रोल करता है वो कौन सा है। ऑप्शन है रेफरी, अंपायर, लाइनमैन या स्कोर कीपर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेफरी। फुटबॉल मैच में एज एन ऑफिशियल जो कि मैच को कंट्रोल करता है उसे हम रेफरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एम्पायर के बारे में आपको पता है, क्रिकेट में होता है। लाइनमैन और स्कोर कीपर के बारे में भी आपको पता है, ये मैच को कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। फटीग इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है फटीग जो है मतलब जो थकान होती है वो किस चीज का नतीजा होती है। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें थकान होती है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, एसिटिक एसिड की वजह से या लैक्टोज की वजह से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान महसूस होती है। फटीग के पीछे जो रीजन है वो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। साइकोलॉजी मीन्स। क्वेश्चन में पूछा गया है साइकोलॉजी का क्या मतलब है। ऑप्शन है आपके सामने स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन या स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बिहेवियर। किसी भी ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करना, उसका अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स क्या है। मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन इन चारों सोर्सेज में से कौन से सोर्स में मिल सकती है। ऑप्शन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट, बटर या सोयाबीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन दोस्तों रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है दिए गए इन 4 ऑप्शंस में से। वैसे अगर हम मीट प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो सोयाबीन से ज्यादा रिच होते हैं प्रोटीन में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शंस नहीं है तो इन ऑप्शंस के हिसाब से सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। मत्स्येंद्रासन इज ऑल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है मत्स्येंद्रासन जो कि योगा का एक आसन है उसे और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज, कोबरा पोज, डॉग पोज या ट्री पोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज, मतलब मछलियों का भगवान मुद्रा। अगर हिंदी में हम इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मछलियों का भगवान मुद्रा। वैसे हम हिंदी में बोलते नहीं है, जब हम हिंदी में लिखते हैं तो सिर्फ इतना लिख देते हैं मत्स्येंद्रासन, और इंग्लिश में मत्स्येंद्रासन भी लिख सकते हैं, और अगर नाम चेंज करके लिखना हो तो आप लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर मील। क्वेश्चन में पूछा गया है योगा का वो कौन सा आसन है जो कि खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन है ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन या गोमुखासन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वज्रासन। वज्रासन वो आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89।
रिएक्शन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट पर यूनिट टाइम आर द एलिमेंट्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है रिएक्शन टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम की पर यूनिट के हिसाब से हम कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी बार मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये सब किस चीज के एलिमेंट हैं। इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो हम किसके बारे में एक्चुअली बात कर रहे होते हैं। ऑप्शन है स्पीड की, स्ट्रेंथ की, फ्लेक्सिबिलिटी की या एंड्योरेंस की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, इसी तरीके से यहां लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, या रिएक्शन टाइम भी एक तरीके से स्पीड का ही पार्ट हो सकता है। रिएक्शन टाइम को हम कह सकते हैं कितनी स्पीडली इसने रिएक्ट किया है ना। तो जब हम इन टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। When two objects are not moving relative to each other, a force opposes or resists the lateral movement of the object. This force is called। ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैटिक फ्रिक्शन। दोस्तों इसके सिमिलर ही क्वेश्चन पार्ट 1 या पार्ट 2 में आ चुका है, होपफुली आप लोगों ने वो पार्ट देखा होगा तो आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। वैसे भी ये 12th क्लास की बुक में आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। Which of the following is not the instrument to measure the personality of athletes? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी एथलीट की पर्सनैलिटी को हमें मेजर करना होता है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि एथलीट्स की पर्सनैलिटी को मेजर करने के काम नहीं आता। वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जिससे एथलीट की पर्सनैलिटी को मेजर किया जा सके। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन से MMPI, बिग 5 इन्वेंट्री, 16PF इन्वेंट्री या SCAT। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी SCAT। ये जो ऑप्शन डी है ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे किसी एथलीट की पर्सनैलिटी को मेजर किया जा सके। बाकी ये जो 3 ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं ये सही हैं, इनसे एथलीट्स की पर्सनैलिटी को मेजर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। द वॉल्यूम ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मे नॉट इनकॉर्पोरेट। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसके अंदर इन चारों ऑप्शंस में से दिए गए कौन से पॉइंट को हम काउंट नहीं करेंगे। ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, डिस्टेंस कवर्ड, डाइट या वेट लिफ्टेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डाइट। दोस्तों डाइट का रिलेशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से है, ये बात सही है, लेकिन जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के वॉल्यूम की बात करते हैं मतलब कितनी ट्रेनिंग, तो उस कितनी ट्रेनिंग का पार्ट डाइट नहीं है। डाइट का रिलेशन जरूर है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम बोले कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो उसमें डाइट का काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो सिंपल सा आंसर है नहीं करेंगे। ये इसमें ऑड ऑप्शन है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। द वेट ऑफ द मेडिसिन बॉल इन बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें जिस मेडिसिन बॉल का यूज किया जाता है उसका वेट कितना होता है। ऑप्शन है 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg या 3 kg। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 kg। 3 किलो मेडिसिन बॉल का वेट होना चाहिए अगर आप बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट करा रहे हैं तो, ठीक है। मेडिसिन बॉल के अलग अलग वेट्स होते हैं, उनमें से जो 3 kg वाली मेडिसिन बॉल होती है उसका यूज हम इस वाले टेस्ट के अंदर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इन वॉलीबॉल द प्लेइंग कोर्ट इज अ रेक्टेंगुलर मेजरिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, मतलब लेंथ और विड्थ क्या होती है उसकी। ऑप्शन है 20 × 19 मीटर, 18 × 9 मीटर, 18 × 10 मीटर या 20 × 10 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 × 9 मीटर। उसकी लेंथ 18 मीटर होती है और विड्थ 9 मीटर होती है वॉलीबॉल कोर्ट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इन हैंडबॉल ए 9 मीटर लाइन ब्रोकन लाइन ड्रॉन 3 मीटर्स आउटसाइड द गोल एरिया लाइन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैंडबॉल जो गेम होता है उसमें एक लाइन होती है 9 मीटर लाइन जो कि गोल एरिया से 3 मीटर की दूरी पर बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन से रेस्ट्रेनिंग लाइन, फाउल लाइन, गोल एरिया लाइन या फ्री थ्रो लाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्री थ्रो लाइन। हैंडबॉल गेम के अंदर जो 9 मीटर ब्रोकन लाइन होती है जो कि गोल एरिया से 3 मीटर बाहर होती है उसे हम फ्री थ्रो लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। इन कबड्डी 1 point scored if player cross the line in court known as। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कबड्डी गेम के अंदर 1 पॉइंट दिया जाएगा अगर प्लेयर लाइन को क्रॉस करता है कोर्ट के अंदर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कबड्डी गेम के अंदर अगर प्लेयर कोर्ट में लाइन को क्रॉस करता है तो उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं।
ऑप्शन से हाफ लाइन, वॉक लाइन, मिड लाइन या बोनस लाइन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है वो दिया हुआ है वॉक लाइन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, बोनस लाइन। क्यों बोनस लाइन होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों आपको पता है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट के अंदर जब हम बोनस लाइन को क्रॉस करते हैं तभी एक पॉइंट दिया जाता है, वॉक लाइन पर तो नहीं दिया जाता जहां तक मैं जानता हूं। आपको दोस्तों क्या लगता है कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो वॉक लाइन है वो एक गलत आंसर है, सही आंसर बोनस लाइन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट इज द वेट ऑफ अ टेबल टेनिस बॉल? क्वेश्चन में पूछा गया है एक टेबल टेनिस बॉल का वेट कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने 2.9 ग्राम्स, 2.7 ग्राम्स, 2.6 ग्राम्स या 2.5 ग्राम्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.9 ग्राम्स। 2.9 ग्राम टेबल टेनिस बॉल का वेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। बिटवीन द सेक्सेस फॉर सेम अमाउंट ऑफ मसल देयर आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दो जेंडर होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है। ऑप्शन से नो डिफरेंस इन स्ट्रेंथ, मतलब उनकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होता, बराबर स्ट्रेंथ होती है दोनों के अंदर। ऑप्शन बी है डिफरेंसेस इन स्ट्रेंथ, मतलब मेल और फीमेल की जो मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस होते हैं, एक की ज्यादा होती है एक की कम होती है। ऑप्शन 3 है मोर स्ट्रेंथ इन मेल्स, मेल्स की जो मसल्स होती हैं उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और ऑप्शन डी है मोर स्ट्रेंथ इन फीमेल्स, फीमेल्स की जो मसल्स होती हैं उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसका राइट आंसर होगा नो डिफरेंसेस इन स्ट्रेंथ, मेल और फीमेल की मसल्स में स्ट्रेंथ में डिफरेंस नहीं होता है। अब दोस्तों अगर नॉर्मली आप सोच के देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो क्वेश्चन गलत है, मेल के अंदर तो मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेल के अंदर मसल मास भी ज्यादा होता है, इस वजह से उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कुछ अदर फैक्टर्स भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली मसल पर फोकस करके बात की जा रही है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ मसल होगा तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ही जनरेट होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर सेम अमाउंट ऑफ मसल होगा तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ही जनरेट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमल इंस्पिरेशन के बाद जो आप एयर का एक्सपेल करते हैं, मतलब एयर एक्सहेल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आप बहुत तेजी से सांस को अंदर खींचे और उसके बाद उसे बाहर छोड़ें, तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है लंग वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, रेसिडुअल वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हम किसे बोलते हैं? जब हम मैक्सिमल इंस्पिरेशन करने के बाद एयर को एक्सहेल करते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को दोस्तों आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी किसे बोलते हैं। बहुत डिटेल में मैंने बताया है उस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 100 पर, और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है रोहन बोपन्ना बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। रोहन बोपन्ना कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स या शूटिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेनिस। रोहन बोपन्ना टेनिस गेम के प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ हमारा IJI PES का BSc इन फिजिकल एजुकेशन का 2020 का रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं 5 अलग अलग पार्ट्स में। इससे पहले के 4 पार्ट्स हैं वो भी आप देखिएगा, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा 2018-19 सेशन का जो BSc का पेपर हुआ था उस पर भी मेरी वीडियोस हैं, वो भी देखिएगा। सारी वीडियोस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होंगी। दोस्तों ये जो पेपर है, इस पूरे पेपर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके इसकी PDF भी अपने पास रख सकते हैं और उसे खुद भी बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।